ओम शांति। आज आँख खुलते ही वरदानी दिवस पर हम सब ने बाबा से वरदान लिया, मिलन का अनुभव किया, शक्तियों का अनुभव किया। अमृत वेले से ही जो आत्मा बाबा से वरदान लेती है, पूरा दिन उसका वरदानी बन जाता है, सुखदायी बन जाता है। आज वरदान लेने और देने का दिन है। किसी को भी खाली नहीं भेजेंगे। अपनी शुभ भावनाओं से भी हम सबको वरदान देंगे। कल्याण हो, सदा सुखी रहो, आप सदा परमात्म छत्र छाया में रहो, सदा स्वस्थ रहो। आप जितना देते जाएंगे उतना आंतरिक सुख आपका बढ़ता जाएगा। हर एक को देना है, सबको मिलकर कोई ना कोई अनुभूति हो। हर एक को कुछ ना कुछ देने के बाद आपको लगे कि मैं आत्मा भी भरपूर हूँ और जिनसे मुलाकात हुई वो आत्मा भी संतुष्ट हुई। संतुष्ट मणि भाव, अतीन्द्रिय सुख से भरपूर भाव, ऐसे अनेक वरदान हमें सबको बाँचने हैं। आज वरदानी दिवस पर बाबा ने याद दिलाया कि बाबा स्वयं बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, सुख शांति का वर्षा देने के लिए आते हैं। बाबा ने कहा आपको इसके लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, बस अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। स्वधर्म में टिको और सबको स्वधर्म की याद दिलाओ। आपको शांति पाने के लिए कहीं किसी जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। शांति आपका स्वधर्म है। बाबा ने आज ओम शांति का बहुत सुंदर अर्थ बताया कि इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा शांत हूँ, शांति सागर की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि मैं जादूगर भी हूँ, रत्नागर भी हूँ, सौदागर भी हूँ। आप बच्चों को याद का बहुत अच्छा चार्ट रखना है। याद करते समय शिव बाबा की याद में जब टिकते हैं तो माया जीत बन जाते हैं। सूक्ष्म माया को भी पहचानना है। बाबा ने बताया कि जब आप सेवा करते हो तो जरा भी मैंपन ना आए। मेरापन, मेरी निर्णय बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरी राय बहुत अच्छी है, ये मेरापन माया का रॉयल रूप है। माया को पहचान लेना है, नहीं तो यही माया आपके कर्मातीत अवस्था में बाधा बन जाती है, आपको अशरीरी बनने में बाधा बन जाती है। तो हमें सूक्ष्म रूप से मैंपन और मेरेपन को पहचानना है। साथ साथ विश्व परिवर्तक वही है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। किसी की कमी कमजोरी से भी हमें अच्छा पाठ सीखना है। मान लो कोई आपके सामने जिद करता है, क्रोध करता है, तो ये नेगेटिव बात है, लेकिन हम उससे पॉजिटिव लेंगे, मुझे कभी ऐसा नहीं करना है। आज हम वरदानी मूर्त बन सबको वरदान बांटेंगे, गुप्त बाबा की याद में रहेंगे और याद करेंगे मैं स्व परिवर्तक आत्मा हूँ। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी जी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार, प्यारे शिव बाबा हम बच्चों को वरदानों से भरपूर करते हैं। तो आज हम सुनते हैं 5-11-20 के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो, क्योंकि आत्मिक स्वरूप में टिक कर बाबा को याद करते हो, बुद्धि भटकती नहीं है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्म के लिए अखुट खजाने में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? क्योंकि बाप जब सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके साथ मददगार बनते हैं। क्योंकि विश्व का कल्याण करने में हम बच्चे मददगार बनते हैं।
अपना सब कुछ उनकी सेवा में सफल करते हैं। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्म के लिए तुम्हें अखुट खजानों से ऐसा वज़न करते हैं जो खजाना कभी खुटता नहीं, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। इतना हमें बाबा माला माल करते हैं। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओमकार तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है कि ओम भगवान। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उसका निवास स्थान भी शांति धाम है। शांति धाम अर्थात परम धाम है। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति मिलती तब है जब घर जाते हैं। शांति धाम में तो आत्मा रूप में सब रहते हैं, तो शांति शांति है। दूसरा शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है। ये शांति का दुख धाम जब विनाश हो जाएगा फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहाँ न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होती। सतयुग में न घर में अशांति है, न राजधानी में अशांति है। उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ शांति का राज्य, क्योंकि ये रावण राज्य है। वो है ईश्वरी का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता, वहाँ है दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना कर रहे हैं तुम्हारे द्वारा। अकेले तो नहीं करते। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार बनते हो। आए थे रावण के मददगार, माना कल युग में हम रावण के मददगार और सतयुग में ईश्वर के मददगार संगम पर। अब ईश्वर आकर सर्व की सद्गति कर रहे हैं। पवित्रता सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में कोई दुख की बात ही नहीं। कोई गाली आदि भी नहीं देते, कोई गंद भी नहीं खाते। आज देखो कितना गंद खाते हैं। मीट शराब अंडा ये गंद खाना दिखाते हैं। कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि वहाँ कोई कृष्ण चराते थे, गवाला था, नहीं। गौ की प्यार से पालना करते थे। ये भी नहीं, वहाँ की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फ़र्क है। कृष्ण तो ना गौएं चराते थे ना उनकी पालना करते थे। वहाँ की गायें सतो प्रधान बहुत सुंदर होती थी। जैसे सुंदर देवताएं वैसे गाय, देखने से भी दिल खुश हो जाती थी। कहा जाता ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्मा नमः। तो सबसे ऊंचा शिव बाबा हो गया, उनको कहा जाता भगवान। और वो हैं देवताएं हैं, वो भी मनुष्य लेकिन दिव्य गुण वाले हैं, संपूर्ण पवित्र। अपवित्रता की बात ही नहीं। वहाँ काले मृत्यु भी नहीं होती। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम अपना शरीर द्वारा बाबा को देख रहे हैं। देखने में शरीर आता, परमात्मा तो आत्मा को देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। समझ चाहिए कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, शिव बाबा भी ज्योति बिंदु। बुद्धि से हम समझते हैं। देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है। दिव्य दृष्टि के द्वारा हम शिव बाबा को ब्रह्मा तन से देख सकते हैं और सब चीज़ें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी।
पर आत्मा तो बिंदी है, बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे, क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म बिंदी है। बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता। वह लोग तो सोने हीरे में वजन करते हैं, तुम जन्म जन्मांतर पद्म पति बनते हो। तुम्हारा बार का शो ज़रा भी नहीं, कोई समझ नहीं सकता कि इनका पद क्या है, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। साधारण रीति बाबा इस रथ में बैठ पड़ाते हैं, उनका नाम है भाग्यशाली रथ। ये है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर ऊंचे से ऊंची सर्विस करते हैं। बाप कहते, मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ। मैं तुमको वर्षा कैसे दूँ? ऊपर से तो दूंगा नहीं, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊँगा? ज़रूर मुझे भी आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूजते हैं क्योंकि मैं सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी नेहरू का चित्र भी प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, उसने ज़रूर दूसरा जन्म लिया। तुम्हारे मंदिर भी हैं, सबसे बड़ा यादगार शिव का मंदिर है, जिसे सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनी ने आकर कितना लूटा। तुम्हारे पास इतना धन था, बाप तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं। बाबा कहते मैं खुद तो नहीं करता हूँ, तुम बच्चों को करता हूँ। मैं इतना धनवान बनता भी नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। ऐसा वजन करता हूँ जो 21 जन्म तुम्हारे साथ रहेगा। हीरे जवाहरात आदि सब 21 जन्म तक साथ रहेंगे, वो भी तब जब श्रीमत पर चलेंगे तो। वहाँ दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं। तो वहाँ कितनी खुशी होनी चाहिए, जाकर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हमें ये नशा होना चाहिए कि ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा जादूगर भी है, सौदागर भी है, रत्नागर भी है। ये सब टाइटल शिव बाबा को दिए जाते हैं। तुमको भी आकर साक्षात्कार कराते हैं ऐसा प्रिंस बनने का। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। तुम पहले जाएंगे सुख धाम में, अभी तो दुख धाम है। तुम जानते हो आत्मा ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में तो शरीर के साथ जलकर भस्म हो जाएंगे। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं शरीर के द्वारा पढ़ रही हैं, कोई नई बात है? हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये तो पक्का पक्का याद कर लो। हम आत्माएं पढ़ रही हैं, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, ये तो पक्का याद कर लो। हम आत्मा को वो बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे भी साकार शरीर में आना पड़ता है। मैं भी आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा कहा जाता। आत्मा सब कुछ करती है, बाकी शरीरों के नाम बदलते हैं। आत्मा तो है ही, पर मैं परमात्मा तुम्हारे माफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा है, वो पर का प्रवेश करते हैं, हमारी तरह जन्म नहीं लेते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ। इसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाबा कहते तुम मेरे से भी जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाते हो, परंतु मेरे साथ बाबा है। ब्रह्मा बाबा कहते मेरे साथ बाबा है, फिर घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे बाकी नहीं पहन सकते, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा तन में हैं, कैसे बाकी पहनेंगे? तो बाबा कहते बाबा मुझे बाकी नहीं पहन सकते, तुमको बाकी पहनते हैं। तुम भाग्यशाली हो ना,
शिव बाबा ने शरीर लोन लिया, तुम उनको भागी पहन सकते हो। जब बाबा से मिलने जाते तो बाबा कहते किससे मिलने आए? पहले अपने स्वरूप में टिककर बाबा को याद करते करते बाबा से मिलते थे। तुम उनको बाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं? मुझे तो ये शरीर, मुझे तो ये नसीब भी नहीं है। इसलिए तुम बच्चे बहुत लकी सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लकी होते हैं। बाप सारे कुछ बच्चों को दे देते हैं, तो तुम लकी सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे लकी हो, तुम्हें पढ़ाकर मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं थोड़ी बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते, विश्व के भी मालिक बनते। बाकी मेरे पास तो शिव दिव्य दृष्टि की चाबी है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम में सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सारे सृष्टि चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। मैं थोड़ी बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो बच्चों को बिल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं ना, लौकिकता में। आगे ऐसे होता था। आज का तो बच्चों में मोह जकड़ जाता है, पर लौकिक बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर, तुम बच्चों को आकर कांटों से फूल बनाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम आधा कल्प के लिए सुखी बन जाते हो और मैं वानप्रस्थ अवस्था में शांति धाम बैठ जाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है वह सब भस्म हो जाना है। इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। कितना ऊंचा मेरा भाग्य है, कितना ऊंची मेरी स्थिति है, तो बाप को याद करना है। ब्रह्मांड और विश्व का भी मालिक बनना है। वरदान है माया के राय रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत बनना है। माया के राय रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। ये मेरापन ही राय रूप का माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो मेरे को तेरे में बना देती है। इसलिए अब ऐसे बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में आ जाओ। मेरे को छोड़, सब कुछ बाबा का है। बाबा करन करावनहार है, वो करा रहा है। तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। जिन्होंने इस समय माया पर विजय पाई वही प्रकृति जीत जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड में अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः ही कार्य में लगा सकते हैं। स्लोगन है विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। क्योंकि दुनिया में तो नेगेटिव बहुत है, तो बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तक वो है जो किसी को नेगेटिव में पॉजिटिव में बदल दे। आज का सम्मान है
मैं माया जीत जगत जीत हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।